हेलो फ्रेंड्स, आज आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का उछाल देखा रहेगा। आपने देखा रहेगा कितना ज़बरदस्त निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर मुंह हुई। एंड जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको भी याद रहेगा कि बहुत दिनों से, यानी कि 3 या 4 दिनों से या गए हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि आपको निफ्टी में फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं उसका भी आप लॉजिक देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये जब रेड बड़ी कैंडल हो गई तो अपना पोर्टफोलियो बेच बाच के कह दिया कि अब मार्केट बहुत नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है। बट लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल से आपको फिलहाल के लिए इतनी डरने की जरूरत नहीं है जब तक निफ्टी एक प्रॉपर कंफर्मेशन और फॉलोअप नहीं देता है। तो उसके बाद हुआ क्या? तो उसके बाद इमीडिएटली एक पूरा का पूरा राइजिंग सन नहीं मैं कहूँगा, या पियर्सिंग पैटर्न नहीं कहूँगा क्योंकि पूरा हाफ नहीं था, बट एट द सेम टाइम बुलिशनेस तो आपको दिखाई दिया रहेगा। उसके बाद लगातार ग्रीन कैंडल्स और आज एक बढ़िया सा ब्रेकआउट हो गया। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या किया आइए ये भी देखते हैं, और इसका ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं। तो बने रहिए क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल बहुत बड़ा मूव आ सकता है। अब सबसे पहले हमने दिन भर में क्या किया तो आप देख सकते हो। हमने दिन भर में आज बैंक निफ्टी के ट्रेड्स लिए। ओके, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ। निफ्टी में इट वाज अ रियली फैंटास्टिक ट्रेड। जो एंड का मूव था वो बैंक निफ्टी में हमने कैप्चर किया रादर देन बैंक निफ्टी। बट मार्केट आज खुले सांड की तरह भाग रहा था जो कि रियली फैंटास्टिक था। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करने वाला हूं, टॉप न्यूज ऑफ द डे। अगेन ये टॉप न्यूज मैं कहां से, हम नहीं ये करते। जो भी मनी कंट्रोल या वाई मीन्स अलग अलग मिंट, वहां से हम ये न्यूज लेते हैं। तो कोई भी न्यूज अगर आपको डाउटफुल लगती है तो इसको डेफिनेटली कंफर्म करना। अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस 3 लाख करोड़, एक अच्छी चीज है और सीमेंट में रैली आ ही रही है। टोटल एनर्जीज इन्वेस्ट 300 मिलियन इन अदानी इंजीनियर। वाव, टोटल फ्रांस की कंपनी है, बहुत बढ़िया है। रिकॉर्ड रन कंटिन्यूज, निफ्टी क्रॉसेस 21,600। तो वापस निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो मैं एक्सिस बैंक का, सुजलॉन का, टाटा मोटर्स और बर्जर पेंट, ये 4 स्टॉक्स का एंड में एनालिसिस करने वाला हूं। अगर कल का एनालिसिस आप मेरे से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आइए चलते हैं वन बाय वन, आगे वाले दिनों में क्या हो सकता है, एक्सपायरी कैसे जाएगी, सभी कुछ वन बाय वन देखेंगे। अब 2 चीज है। ओके, आइदर एक्सपायरी में बहुत जोर का बुलिश धमाका होगा। ओके, क्योंकि जिस मोड़ पे निफ्टी है ना, जिस जिस जगह पे निफ्टी रुकी है, ये जो पॉइंट है, ये मैं कहूँगा ये बहुत ही एक्सप्लोसिव पॉइंट, यानी कि एक्शन भरा पॉइंट है। ओके, तो कल मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मार्केट पे डिटेल में ध्यान देना, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन में होने दो, मुंह आना डेफिनेटली बनता है। ओके, अगर आप मुझे यहां पे कहते थे मैं कुछ नहीं कहता था, अगर आप मुझे यहां पे कहते थे मैं कहता था छोड़ दो, एक्सपायरी में अपना काम पे लग जाओ। बट जिस हिसाब से मार्केट आज क्लोज हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, अब आपके दिमाग में क्या रहेगा कि सर कल तो गैप अप हो जाएगा, 2% 3% मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये होता है, मैं नहीं कहता हूं ब्रेकआउट इसी का नाम है, बट बहुत से बार आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी देखना पड़ेगा। ओके, यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये सेलर्स का पॉइंट है। ओके, इसीलिए तो सेलिंग आई है। ओके, अब पहले बात क्या किया है कि बुल्स ने इसे ऊपर लेने की कोशिश की है। ओके, यानी कि ये जो सेलर का जोन था उसे खत्म करके बुल्स ने बेयर्स के इलाके में पहले बार
अपना प्रॉपर फुट होल्डिंग रखा है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है या बनता है। ओके, अब एक तो चीज डेफिनेटली है, अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो की रहेगी तो जो BTST का टारगेट दिया था, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, वो विद इन मार्केट आवर्स ही कंप्लीट हो गया। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बुलिशनेस दिख रहा था। ओके, अब इवन दो BTST हो चुका है, विद इन मार्केट आवर्स ही कंप्लीट हुआ, कल गैप अप होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा है। ओके, अब एक है ना, ये जो जोन रहता है ना, ये जो जोन, टू बी रियली रियली हॉनेस्ट, जब ऐसे जोन आते हैं ना जहां पे ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जोन ट्रेडिंग का जो मुझे पसंद आता है वो ये खत्म होने के बाद में यहां तक, यानी कि आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी देखो। मैं यहाँ पे मेरा बेस्ट ट्रेडिंग जोन मार्क करता हूँ। ओके, ये जो जोन रहता है ना, जो मैंने प्रॉपरली मार्क किया है, ओके, होप आपको दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल जोन फॉर ट्रेडिंग। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि नीचे बायर्स खड़े हैं, आपको मालूम है सेलर्स अभी भी ऊपर की तरफ है। तो जब जब अगर समझो मार्केट ये यहाँ पे है, मुझे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक सेलर्स बहुत ऊपर है। यहाँ पे है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बट जैसे ही लास्ट टाइम जब सेलर ने एक बड़ा सेल ऑफ किया था, ये जोन जब आ जाता है ना, तब हालत खराब होती है। अब कैसे ये बिहेव कर सकता है, थोड़ा सा देखना। अब एक तो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारा, ये मैं कहूँगा एक थ्रिलर स्टोरी है ना, उससे भी मार्केट खतरनाक चल रहा है। सीरियसली, थ्रिलर स्टोरी जो रहता है ना, जैसे रेस, हर बार प्लॉट चेंज होते रहता है, या फिर गुप्त, हर बार प्लॉट चेंज होते रहता है, या आप बताओ कौन से स्टोरीज है जहां हर दिन कुछ नया ट्विस्ट, नया मोड़ आता है। तो वैसे ही ये वाला अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या ट्विस्ट और टर्न है मैं आपको बताता हूँ। सेलर्स ने एक अच्छा खासा रेड कैंडल किया, फंटास्टिक, बहुत बड़ा था। उसके अगेंस्ट बुल्स ने नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स बनाए। ओके, अब सेलर्स जो है वो ऐसे ही मार्केट में गायब नहीं होते हैं। सेलर्स गायब होने का भी कुछ लॉजिक होता है। इसका मतलब क्या है, तो पहली इतनी बड़ी कैंडल बनाई है ना, नेक्स्ट टाइम सेलिंग करेंगे तो थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। ओके, अब वापस फिर यहां पे कहीं तो भी बुल्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम जब सेलिंग करेंगे वापस छोटी सी कैंडल आ जाएगी, या कभी कभी दोजी आ जाएगी, और एक बार ये पूरा का पूरा तमाशा खत्म हो गया, उसके बाद जो आता है वो है सुपर रैली, जहां पे आप देखोगे, आप हैरान हो जाते हो ये चल क्या रहा है, ये वाला। ओके, आप ये वाला लॉजिक देख लो। सेलर्स ने बेचा, वापस बेचा, वापस थोड़ा थोड़ा, और यहां पे देखो सुपर रैली आ गई। ओके, लॉजिक समझ में आ रहा है। सेलर्स ने बेचा, सेम लॉजिक को सिखा रहा हूं, सेलिंग आ गई, वापस बाइंग, वापस थोड़ी सी सेलिंग, वापस बाइंग, वापस थोड़ी सी सेलिंग, और आप देख सकते हो सुपर रैली। ओके, अब ये सेलिंग आती कहां पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमेशा सेलिंग आती कहां पे है, तो आप अगर देखोगे ना, ये सेलिंग जो पिछला पॉइंट रहता है, ओके, पिछला सेलिंग पॉइंट रहता है ना, उसके लगभग आसपास आती है। ओके, और कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उससे पता चलता है कि आके सुपर रैली आने वाली है कि नहीं आने वाली। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर वापस बड़ी रेड कैंडल आ गई, तो आपको श्योर होना है कि ये पूरा का पूरा वापस प्रोसेस चलेगा, सुपर रैली नहीं आएगी, मे बी अपसाइड, मे बी वापस नीचे जाएगा। तो कल का दिन, इसका मतलब क्या है,
तो हमें एक तो है, बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा कि यार आज अगर बुल्स नहीं आज अगर आपको रेड कैंडल नहीं दिखी तो कल बट ऑब्वियस है कि ऐसे ऐसे कैंडल जाएगी। बट जो मार्केट में और ख़ास करके इंडेक्स में अगर स्टॉक रहता था, मैं डेफिनेटली आपको कहता था कि चलो आराम से कल वापस 1.5% जाएगा। बट इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी उस तरीके से नहीं जाता है, हर मोड़ पे टग ऑफ वॉर रहता है और कल एक्सपायरी है और बहुत सारे सेलर्स जो है वो अटक गए रहेंगे अपने पोजीशन में। तो कल चांसेस क्या है? तो कल चांसेस है बहुत सुपर रैली के नहीं, कल जो कैंडल बनने के चांसेस है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, गैप अप हो सकता है, ऊपर जा सकता है, बट शाम को थोड़ा सेलिंग आके मार्केट नीचे आ जा सकता है। ओके, अब इसका रिपरकेशन क्या होगा? वापस एक दो कुछ ऐसे बनेंगे। ओके, और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये होने के चांसेस है, बट नेवरदलेस मॉर्निंग में आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे सकता है। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में मूव और उसके बाद में बीच में सेल ऑफ। अब एक्सट्रीम केस जो कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो आपको भी पता है कि यहाँ पे अब कोई सेलर्स ही बचे नहीं है, तो आप देखोगे झप 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 करके मार्केट ऊपर 22,200 तक 22,000 तक जा सकता है। बट ये तो मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा भी बता देगा कि जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है कि सेलिंग प्रेशर को निगेट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। बट मेरे हिसाब से इंडेक्स अगर ये स्टॉक होता, पावर बहुत ज़्यादा रहता है, दोनों तरफ से खींच तोड़ नहीं रहता है, एक ही पूरे मार्केट में एटमॉस्फेयर रहता है कि बाय करो स्टॉक को। बट क्योंकि ये स्टॉक नहीं, ये इंडेक्स है, तो बहुत से बार क्या होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन फंसी रहती है, तो वो चलो आज के दिन में हार मान गए, कल थोड़े से हायर लेवल पे अच्छा खासा सेल आउट कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है, मैं इसमें डाउट नहीं ये कर रहा हूं। बट ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओके, नीचे नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि एक बड़ी कैंडल आएगी, मुश्किल है। क्या हो सकता है? तो जैसे मैंने वापस में ड्रॉ करके दिखाता हूं, गैप अप, थोड़ा सा सेल आउट 1 या 2 दिन के लिए, और फिर ये अगर पैटर्न बन गया था ना, तो ये अच्छा खासा 22,000 नहीं, आपको 22,200 या 300 भी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होना था वो अच्छी तरीके से हो गया है। तो कल थोड़ा सा संभाल के एक्शन होगा। ओके, सेल ऑफ आ सकता है और बढ़िया आ सकता है, एंड मूवमेंट पे आ सकता है, जिसपे कि आपका पैसा बन सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो कल मैं कहूँगा, कल के लिए खास आपको ध्यान देना है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, चलो बैंक निफ्टी में देखेंगे कि क्या बन सकता है। सेम कंडीशन इन बैंक निफ्टी और यहां पे एक है ना, निफ्टी फिर भी अब थोड़ी सी वीक है क्योंकि डायरेक्टली रेड कैंडल का सामना है। बट बैंक निफ्टी उस हिसाब से बुलिशनेस ज्यादा दिखा रही है। तो अगर समझो निफ्टी, समझो क्लोजिंग माइनस मीन्स, अगर निफ्टी का क्लोजिंग मैं थोड़ा सा रफली आपको बोलता हूँ कि समझो 0.8% चला गया, बाद में सेल ऑफ होके 0.3% को क्लोजिंग हो गया ना, बैंक निफ्टी क्या रहेगी कि 1% जाके क्लोजिंग जो है वो 0.45 या 0.5% पॉजिटिव दे सकती है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी में अब जो बुलिशनेस के पैटर्न्स है वो ज्यादा दिख रहे हैं। अगर गलती से भी वापस ये रेंज में बैंक निफ्टी आ गई कुछ इस तरीके से, ओके, जो कि चांसेस है इसके भी, तो फिर आने वाले दिनों में वापस कंसोलिडेशन, वापस कंसोलिडेशन,
और फिर हमें जो बेसिक मीन्स डायरेक्शनल इस तरीके से हमें भूल जाना है, ये सब कुछ नहीं होगा। यानी कि जो बड़ी मूव मिलती है ना, एक डायरेक्शन में 3 या 4 बार 4 दिन मस्त पैसा कमाओ, ये सब नहीं होगा। वापस रेंज में हमें आना पड़ेगा। तो कल का दिन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कुछ नहीं, सीधा ऊपर जाएगा, ये करेगा। और कल के लेवल्स तो सही ही गए थे, आपने खुद फॉलो किए रहेंगे कल के लेवल्स कितने बढ़िया गए थे। बट आज मैं लेवल्स आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है, और क्योंकि एक्सपायरी है मुझे लगता है ट्रिकी है। तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में डेफिनेटली आना पड़ेगा। एक्सिस बैंक का चलो हम एनालिसिस देखते हैं, क्या एक्सिस बैंक बन रहा है। यस, यहाँ पे वीकली क्लोजिंग अगर मैं कहूँगा लगभग लगभग 1120 के ऊपर हुई, तो एक्सिस बैंक आप एक नया शुरुआत ले सकते हो, एक नया मुंह आ सकता है। ओवरऑल इट्स बुलिश, यानी कि जब 1000 से ही हमें पता चल रहा था कि यस एक्सिस बैंक में मुंह आने वाला है। बट कंपेयर टू एक्सिस बैंक और भी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स है जो ज़्यादा मुंह हो रहे हैं। सुजलॉन आप देखोगे तो जितनी न्यूज़ आनी थी, जितना सेल ऑफ होना था, इतना तो चला गया, राइट। 8 से 40 हो गया, 5 गुना फ़ायदा मिल गया। आप थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट भी होने दो। तो सुजलॉन फिलहाल के लिए सही नहीं है। नीचे के डायरेक्शन पे बाइंग प्रेशर है, ओके, बट स्टिल सुजलॉन सही नहीं है। 30 के आसपास अगर कुछ डबल बॉटम बनाता है तो मैं देखूंगा। फिलहाल सुजलॉन अगर आपने बाय भी किया है तो मैं तो कहूँगा प्रॉफिट बुक करना सबसे बढ़िया रहेगा। टाटा मोटर्स फंटास्टिक है, यानी कि निफ्टी और ऑटो सेक्टर को फॉलो कर रहा है, और यहाँ से जो चल पड़ा है और ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है, 800 के आसपास जा सकता है। इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक, ओके, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बर्जर पेंट ये जाने वाला है ऊपर, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम इज द कंसोलिडेशन, यानी कि मैं कहूँगा अगर ये 620 के ऊपर गया ना, तो आप देखते देखते कब ये 1000 तक जाएगा ना, आपके बार आपको समझ में भी नहीं आएगा, 6 महीने में 1000 भी चला जाएगा। ओवरऑल फैंटास्टिक स्टॉक, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेशन में फंसा है, कुछ कर नहीं सकते हैं। और बर्जर पेंट की यही खासियत है, जब मुंह आती है तो डबल टिबल देखी जाती है, बट 2-2 3-3 साल फिर मुंह नहीं आती है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल एक्सपायरी है, बहुत ध्यान से अलर्ट रहना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।